हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश शर्मा। हम लोग देख रहे हैं वैदिक गणित। इसके अंदर देख रहे हैं सब्ट्रैक्शन, और सब्ट्रैक्शन के अंदर पहली जो मेथड थी एडिशन सब्ट्रैक्शन, सेकंड मेथड थी कॉम्प्लीमेंट्री, और थर्ड मेथड जो देख रहे हैं हम डॉट मेथड और विदाउट कैरी। यहाँ किसी तरीके का कैरी करना नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन आप लोगों को आना चाहिए। तो चलो देखें टू डिजिट कैलकुलेशन किस तरीके से करें। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। अगर मैं 59 लिख रहा हूँ और यहाँ 27 लिख रहा हूँ, तो आप मुझे बताओ इसका सब्ट्रैक्शन करना है तो सीधा 9 माइनस 7 तो कितना रहेगा, 2 ही रहेगा। और 5 माइनस 2 अगर करना है तो डेफिनेटली आंसर रहेगा 3। तो इसमें तो कोई कॉम्प्लीमेंट्री या फिर डॉट मेथड कुछ नहीं था, इजी कैलकुलेशन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो लेंगे हम, अगर मैं यहाँ 52 लेके अगर 37 रिड्यूस कर रहा हूँ, तो अब मुझे डॉट मेथड यूज़ करना ज़रूरी है। तो कभी भी डॉट कब यूज़ करना, अगर ये वैल्यू इस वैल्यू से कम है तो ही डॉट मेथड एप्लीकेबल है, ठीक है, वरना डॉट मेथड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब डॉट लेने के बाद यहाँ आप सिंगल डॉट ले सकते हो, और ये डॉट का मतलब होता है इसको चेक करना बेस नियर टू 10। ये बेस जो होगा 10 के आसपास का हमेशा, चाहे कोई भी डिजिट इधर हो चाहे कोई भी डिजिट इस साइड में हो, तो ये नियर द डिफरेंस ऑफ द 10, ये 10 का डिफरेंस चेक करना है। तो अब मुझे बताओ, अब 7 जो है 10 से कितने नज़दीक है, या 7 का कॉम्प्लीमेंट्री कितना होता है, 3 होता है, ठीक है। और ये 3 इसके अंदर ऐड कर दो तो आपका आंसर आएगा 5, राइट। अब ये डॉट इधर ऐड कर लेना, 3 + 1 4 होते हैं। और अब ये जो 4 आए आपके, अब जो रिजल्ट 4 है, क्या करना है, ये 4 का कॉम्प्लीमेंट्री 4 जो है आपका, तो ये 5 में से रिड्यूस कर दो तो आप कितना कैलकुलेट कर लोगे, 1। तो देख लो एक बार, 7 + 5 12 2 1 कैरी, और 3 प्लस देख लो ना, 7 + 5 12 1 कैरी, 3 + 1 4 + 1 5, राइट। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3। अगर मान लो मैंने 48 लिखा माइनस 29 लिख दिया, तो बताइए कैसे करूँ। यहाँ डॉट ले लो, नियर डिफरेंस 1 है, 8 + 1 क्या रहेगा 9, ये डॉट इसमें ऐड कर लो, 4 - 3, तो ये रिजल्ट आ गया 9। देख लो 9 9 18 1 कैरी, और 2 + 3, राइट, ओके। तो इस तरीके से ये आप कैलकुलेशंस कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 3। और देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। और तो ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। देखिए बेटा, अगर मैं यहाँ 48 कर रहा हूँ माइनस अगर 29 कर रहा हूँ, किस तरीके से करना है, यहाँ डॉट ले लो, 9 का कॉम्प्लीमेंट्री 1 1 + 8 रिजल्ट है 9, और ये कॉम्प्लीमेंट्री इसमें ऐड कर लो, डॉट 3 4 - 3 आपका रिजल्ट आ गया 9। फिर से एक क्वेश्चन करेंगे, 77 - 39। देखो कैसे करोगे, 9 का कॉम्प्लीमेंट्री 1, 7 + 1 8 हो गया, और ये डॉट दिया, ये डॉट इसको देना होगा 7 + 4, 7 - 4 कर लेना, आपका रिजल्ट आएगा 38, राइट। अब आ रहा है बेटा, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है और आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे। अगर मैं 68 माइनस 68 की जगह मैं 64 - 37 रखता हूँ, कैसे करना है देखो। अब 7 का कॉम्प्लीमेंट्री कितना होता है 3, 4 + 3 कर लो 7, ये डॉट है, ये डॉट इसमें मिला लो, 3 + 1 4 6 - 4, तो आपका रिजल्ट आएगा 227, राइट। क्वेश्चन नंबर 6, उसके बाद और 2 क्वेश्चन रहेंगे।
तीन क्वेश्चन हो गए, 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो 54 माइनस 35, तो बताओ किस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे हम लोग। अब 5 का कॉम्प्लीमेंट्री 5, 5 + 4 9, अब यहाँ डॉट था क्योंकि ये वैल्यू कम थी, और 4, 5 - 4, ये आ गया आपका आंसर 19। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब देखेंगे, मान लो कि मैंने ले लिया 26 रिड्यूस बाय 19, तो आपको इसका आंसर 7 मालूम है, लेकिन 9 का कॉम्प्लीमेंट्री 1, 6 + 1 7, और आप क्या करना है, यहाँ जो डॉट लेना था, क्यों लेना है, क्योंकि ये 6 है, इससे ये वैल्यू कम है, तो इसमें एक मिला लो, एक 1 + 1 2, 2 - 2, रिजल्ट है 0। फिर से एक बार लेंगे 55 - 38। अब बोलो यहाँ डॉट लेने की ज़रूरत है, बिल्कुल ज़रूरत है, तो 2 कॉम्प्लीमेंट्री है 8 का, 2 + 5 7 हो गए, ठीक है, और ये इसमें मैं 1 ऐड कर रहा हूँ, एक डॉट 4, 5 - 4, ये रिजल्ट आ गया 1, ठीक है। अब 2 डिजिट में किसी को भी डाउट नहीं होगा, सबको आ रहा ही होगा, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, और इसके अंदर 3 डिजिट कैलकुलेशन देखेंगे। 4 5 3 -3 8 2, तो देखो इस तरीके से क्वेश्चन होगा। अब 3 - 2 करना है, तो डेफिनेटली इसका आंसर 1 आएगा, 5 में से नहीं होगा तो यार डॉट ले लो, तो डॉट लेने के बाद में इसका कॉम्प्लीमेंट्री 2, राइट, 5 + 2 या 7, ये डॉट लेने से एक इसमें ऐड करना है, 4 4 5 - 4 0, राइट। क्वेश्चन नंबर 11, मान लो 593 - 275, तो बोलो इस तरीके से कैलकुलेशंस करो, ये 3 और ये 5 है। अब क्या करना है, 3 में तो नहीं होगा, डॉट ले लो, इसका कॉम्प्लीमेंट्री 5 5 + 3 8, अब ये डॉट इसमें ऐड कर दो, 8 9 - 8 1, 5 - 2, ये आपका आंसर आ गया 3। एक और करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12, 6 3 9 - 2 0 8, ओके। अब मुझे बताओ क्या करना है, डॉट लेना ज़रूरी है, 8 का कॉम्प्लीमेंट्री 2 9, अब 9 + 2 अगर मैं करूँ तो आंसर तो क्या आएगा, 11 आ रहा है, राइट, क्योंकि यहाँ तो कॉम्प्लीमेंट्री ऐड कर रहे हैं, राइट। वैसा करने की कोई ज़रूरत नहीं बेटा, ये वैल्यू 9 है, और 9 अगर ये वैल्यू ऑलरेडी 8 से ज़्यादा है, तो यहाँ डॉट लेने की कोई ज़रूरत नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री लेने की कोई ज़रूरत नहीं, तो ये गलती बिल्कुल मत करो। 9 - 8 सीधा लिख दो 1, 3 0 डायरेक्टली लिख दो 3, 6 - 2 डायरेक्ट लिखो 4। कभी कभी क्या होता है, हम मेथड फॉलो करते जाते हैं, बीच में कुछ तो भी आसान क्वेश्चंस होता है और वो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होता है। तो देखो बच्चों, मुझे आशा है कि आप लोगों को ये सारे क्वेश्चंस आपको आए होंगे, तो आप इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, व्हाट्सएप ग्रुप पे ही शेयर करो, अपने दोस्तों में शेयर करो, या फिर खुद सॉल्व करके किसी और को पढ़ाओ, ठीक है। ओके, आप 4 डिजिट का एक और क्वेश्चन ले लेंगे और 5 डिजिट का एक और ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर जो भी है 4 डिजिट, तो 4 डिजिट में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 और ये जो भी है, ठीक है। अब देखेंगे 4 डिजिट का कैलकुलेशंस कैसे करना है। 3 2 8 5 -2 7 7 7, तो बताइए कैलकुलेशन कैसे करो। 7 का कॉम्प्लीमेंट्री कितना आता है, 7 का कॉम्प्लीमेंट्री सर 3 है, तो 3 इसमें ऐड कर दो, 5 + 3 8, राइट। अब उसके बाद यहाँ डॉट लेने की ज़रूरत थी, बिल्कुल थी, अब एक डॉट इसमें मिला लो, 7 + 1 8 8 - 8 0, अब 2 - 7 नहीं होता है, तो डॉट लेना ज़रूरी है, राइट, लेकिन यहाँ नहीं, डॉट लेना यहाँ ज़रूरी है, ठीक है। तो अगर 7 का कॉम्प्लीमेंट्री अगर मैं निकालो तो 3 आएगा, 3 + 2 करो
तो ये हो गया 5, राइट। और 3 + 2 5। अब ये 1 डॉट इसमें ऐड कर लो, 2 डॉट 3 - 3 0। याद रखो कॉम्प्लीमेंट्री मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, 1 का कॉम्प्लीमेंट्री 9 है, 2 का कॉम्प्लीमेंट्री 8 है, 3 का कॉम्प्लीमेंट्री 7, 4 का कॉम्प्लीमेंट्री 6, 5 का कॉम्प्लीमेंट्री 5 और 5 का कॉम्प्लीमेंट्री 5, 6 का कॉम्प्लीमेंट्री 4, 7 का कॉम्प्लीमेंट्री 3, 8 का कॉम्प्लीमेंट्री 2 और 9 का कॉम्प्लीमेंट्री 1। ये कॉम्प्लीमेंट्री भी थोड़े से काम में आ रहे हैं, या फिर नियर टू द बेस 10। ओके, 4 डिजिट आ रहा है, 5 डिजिट और ले लेंगे क्वेश्चंस, 5 डिजिट कैलकुलेशंस, ठीक है। 5 डिजिट और एक लास्ट 6 डिजिट आप तक पहुँचाएंगे क्वेश्चंस। 3 2 9 3 2। क्वेश्चन माइनस कर लेंगे हम, 2 1 9 5 8। ओके, देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, या डॉट ले लो, 2 का कॉम्प्लीमेंट्री 2 + 2 4 हो गया, ये इसमें ऐड कर लो, तो ये 5 + 1 6 हो गया। और ये 6 जो भी है ये आपको 6 का कॉम्प्लीमेंट्री कितना रहेगा बेटा, 4 रहेगा, और 4 इसके अंदर ऐड कर लो, 4 + 3 7। यहाँ डॉट शिफ्ट है, ठीक है। अब यहाँ डॉट लेने की ज़रूरत है बेटा, यहाँ डॉट लेने की ज़रूरत है, तो बिल्कुल मेरे हिसाब से डॉट की ज़रूरत है या नहीं। तो 9 - 9 तो 0 हो जाएंगे, लेकिन ये सेटिस्फाइड हुआ नहीं हुआ, तो इसका डॉट लेना ज़रूरी है। 9 + 1 कितने हो गए, 10। 10 का कॉम्प्लीमेंट्री 9 का कॉम्प्लीमेंट्री 1 1 1, तो ये रिजल्ट आ जाएगा 10। 9 + 1 9 का कॉम्प्लीमेंट्री 1 1 - 1 0। तो यहाँ डायरेक्टली आप आंसर करोगे 9 ही करना है और ये डॉट लेना है। अब ये 1 1 यहाँ हो गया 2 2 - 2 0, राइट। और यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, चेक आउट कर लो। 8 + 4 12, 1 कैरी, 7 5 12 + 1 13, 1 कैरी, 9 9 18 19, 1 कैरी, 1 + 1 2, राइट, और 2 + 1 3, राइट। दिस इज योर राइट आंसर। अब लास्ट 6 डिजिट का कैलकुलेशन लेंगे हम डॉट के अंदर, और इस तरीके से आप 6 डिजिट 7 डिजिट 8 डिजिट 9 डिजिट तक की कैलकुलेशन कर सकते हो। 3 1 9 2 5 6 - 8, सॉरी 8 तो नहीं होगा, 1 4 5 7 7 8। ओके, बोलो इसका कॉम्प्लीमेंट्री 2 2 + 6 8, डॉट ज़रूरी था, 8, ये 8 हो गए, और अब 8 का कॉम्प्लीमेंट्री 2 आएगा, 2 + 5 यह आ गया 7। यहाँ भी कॉम्प्लीमेंट्री ज़रूरी था, 7 + 1 8, 8 का कॉम्प्लीमेंट्री 2 2 + 2 4। फिर यहाँ भी कॉम्प्लीमेंट्री की कोई ज़रूरत मेरे हिसाब से यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री था, इसलिए यहाँ ले सकते हो, राइट। 5 + 1 6, 9 - 6, सॉरी 5 + 1 6, 6 का कॉम्प्लीमेंट्री 4, राइट। लेकिन यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री वैसे करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि वैल्यू हायर है। 9 - 6 सीधा सीधा लिख दो, और 3, और अब यहाँ ज़रूरी है इसका कॉम्प्लीमेंट्री आएगा 6, राइट। 6 + 1 7, और ये इसको ऐड कर लो 3 - 2, तो रिजल्ट आ जाएगा 1, ठीक है। इस तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हो, चेकआउट कर लो। 8 8 16, 6 1 कैरी, 14 1 15 1 कैरी, 8 + 12 2 1 कैरी, 8 9, ओके, और 7 + 4 11 1 कैरी, 1 1 2 1 3, राइट। एग्जैक्टली मुझे आशा है बच्चों कि आप लोगों के सारे कैलकुलेशंस आ रहे हैं, और इसी तरीके से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ते रहेगा। और अब तक के सब्ट्रैक्शन के मैंने सारी मेथड ले ली है, स्कूल वाली मेथड
मैं नहीं ले रहा हूँ क्योंकि वो आप लोगों को ऑलरेडी आती है, राइट। उस तरीके का सब्ट्रैक्शन आता है। जनरल मेथड एक क्वेश्चंस ले लेंगे चाहे तो, और आप लोगों को स्कूल लेवल मेथड आप लोगों को आ रही होंगी। स्कूल लेवल में सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, 5 3 2 1 -4 9 8 2 ये करना है। तो इस साइड में 1 कैरी कर लो, 11 -2 तो ये आपका आंसर आएगा 9, 1 रिटर्न कर दो। अब 2 -8 नहीं होता है, 12 कर लो, 12 - 9 ये आएगा आपका 3, वापस रिटर्न कर दो। फिर यहाँ कैरी करना है 13 -10 3 और 5 - 5 0। इस तरीके की कैलकुलेशन आप लोगों को ऑलरेडी आते ही है, और सब्ट्रैक्शन इस तरीके से आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। और सारे मैंने बेसिक से सारे कंसेप्ट्स क्लियर करा लिए। सबसे पहली वाली मेथड थी विदाउट कैरी एडिशन, सब्ट्रैक्शन के अंदर एडिशन। सेकंड थी कॉम्प्लीमेंट्री, थर्ड थी डॉट मेथड, फोर्थ जो मेथड है जनरली आप स्कूल लेवल में ये यूज़ करते हो, कैरी वाली, ठीक है। ऊपर वाली वैल्यू में कैरी 1 करके और बाद में सब्ट्रैक्ट करना, ठीक है। तो बच्चों आप लोगों को सब्ट्रैक्शन अच्छे तरीके से आएगा, और घर पे प्रैक्टिस करो, 10 से 20 क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है, या उससे ज़्यादा भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। और इसी तरीके से चैनल को सपोर्ट करते रहो। वैदिक गणित के सारी सीरीज़ आप देखो, उसके लेक्चर सुनो, और पूरे उस तरीके से आप प्रैक्टिस करो। एक बार आपका बेसिक अगर अच्छे से हो जाए तो आपको कहीं भी डाउट नहीं आएगा। चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करो, चाहे साइंस की हो, चाहे कॉमर्स में भी एडिशन सब्ट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। कॉम्पिटिटिव में तो होता ही होता है, ठीक है। ओके, धन्यवाद।